अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम कुरैयन के मुतालिक पढ़ेंगे और रस्टिंग के मुतालिक भी। सबसे पहले कुरैयन की डिफाइन देखते हैं। कुरैयन इज स्लो एंड कंटिन्यूअस ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाय सराउंडिंग मीडियम, यानी इर्द गिर्द के माहौल की वजह से मेटल्स का डिग्रेड हो जाना, खत्म हो जाना, इसको हम कहते हैं कुरैयन। डिग्रेडेशन को हम इस तरह से समझते हैं जैसे ऑर्गेनिक चीजों को अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें जो मर जाती हैं, जैसे जिंदा चीजें, तो हम देखते हैं कि उनकी बॉडीज जो हैं वो चंद दिनों के बाद डिग्रेड हो जाती हैं, बिल्कुल खत्म हो जाती हैं और नजर भी नहीं आती। तो इसको हम डिग्रेडेशन कहते हैं। इसी तरह से अगर हम मेटल्स को स्पेसिफिक मीडियम के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर रख दें, जैसे एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर रख दें, तो वो मेटल्स भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाते हैं, डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी को हम कुरैयन कहते हैं, मेटल्स का डिग्रेड हो जाना, इर्द गिर्द के माहौल की वजह से खत्म हो जाना, इसको हम कहते हैं कुरैयन। इसकी कॉमन एग्जांपल से हम सब ही वाकिफ हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे को जंग लगना। ये जो रस्टिंग है ये कुरैयन की ही एग्जांपल है। जैसे हम अक्सर देखते हैं इस तरह से हमारे इर्द गिर्द जो लोहे की चीजें होती हैं उनको जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है। तो ये जो रस्टिंग है ये असल में क्या होता है, लोहा आहिस्ता आहिस्ता से डिग्रेड हो जाता है। आयरन जो है उसकी डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाती है इन्वायरमेंट की वजह से, माहौल की वजह से, माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से, एसिडिक मीडियम की वजह से। तो यही जो आयरन का खत्म हो जाना, आहिस्ता आहिस्ता से डिग्रेड होता जाना, इसको हम रस्टिंग कहते हैं। और ये रस्टिंग जो है ये कुरैयन की ही एग्जाम्पल है। तो आगे हम रस्टिंग को डिटेल से पढ़ेंगे कि लोहे को जंग कैसे लगता है, क्यों लगता है और उसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले कुछ कंडीशंस हैं जंग लगने की। जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है मॉइस्ट एयर, यानी नमी वाली हवा। ऐसी हवा, ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर नमी हो, वहां पे लोहे को जंग लगता है। तो मॉइस्ट एयर जो है ये, यानी दो चीजें होना जरूरी है, एयर भी हो और नमी भी हो। ऐसी जगह जहां पे ऐसा, अगर हम लोहे को पानी के अंदर रख दें जिसके अंदर बिल्कुल भी एयर मौजूद ना हो, तो ऐसे केस में लोहे को जंग नहीं लगेगा। या अगर हम लोहे को किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रख दें कि जहां पे एयर तो मौजूद है लेकिन उसके अंदर नमी नहीं है, वाटर वेपर्स मौजूद नहीं है, तो वहां भी जो लोहे को जंग नहीं लगेगा। तो मॉइस्ट एयर जो है ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जंग लगने के लिए। अब हम इस प्रोसेस को देखते हैं कि रस्टिंग होती कैसे है। सबसे पहले क्या होता है कि लोहे के ऊपर जहां पे खराशें लग जाएं या डेंट्स वगैरह पड़ जाएं, वही वो जगह होती है जहां से जंग लगने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। स्टेन्स एंड डेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन प्रोवाइड साइट्स फॉर द प्रोसेस टू अकर। तो खराशें और डेंट्स ही वो जगह होंगी जहां से जंग लगने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब जैसे इसको हम डायग्राम से समझते हैं, ये हमारे पास एक आयरन की शीट है। तो यहां पे हम देख सकते हैं ये वो जगह है जहां पे खराशें पड़ गई हैं। तो ये वो जगह होगी जहां से जंग लगने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब जिस जगह पे डेंट्स होंगे या स्टेन्स होंगे इस तरह से, वहां पे क्या होता है, वहां पे मौजूद जो आयरन के एटम्स होते हैं, क्योंकि ये आयरन की शीट है तो इसका मतलब कि ये सारी की सारी आयरन के एटम से मिलकर बनी होगी। तो वहां पर मौजूद जो आयरन के एटम होते हैं वो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। जैसे ये नीचे हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई गई है कि दो आयरन के एटम हैं, तो उन्होंने क्या किया कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और 2 आयरन के आयंस बना दिए हैं, फेरस आयंस बन गए हैं। तो एटम्स जो हैं वो किसमें कन्वर्ट हो गए हैं, आयंस के अंदर। अब क्योंकि यहाँ पे एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑक्सीडेशन कहलाता है, और पीछे हम पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होती है। तो इस वजह से ये जो रीजन है, इस रीजन को हम कहते हैं एनोडिक रीजन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है कि जिस जगह पे डेंट्स या स्टेन वगैरह हो, तो वहां पे जंग लगने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब क्योंकि यहाँ पे एटम्स आयंस में कन्वर्ट हो चुके हैं, इस वजह से वो जो
लोहे का हिस्सा होगा उसको नुकसान पहुंचेगा, डैमेज होगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डैमेज द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे वो जो आयरन की शीट है उसको क्या पहुंचेगा, एनोडिक रीजन पे नुकसान पहुंचेगा, वो डिग्रेड हो जाएगी। अब क्या होगा, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, these free electrons move through iron sheet until they reach a region of relatively high oxygen concentration near the surface surrounded by the water layer। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं ये आयरन की पूरी शीट में घूमेंगे और वो जगह ढूंढते हैं जहां पे ऑक्सीजन मिल जाए इनको और वाटर भी हो। तो ये इसीलिए ये वाटर जो है वो जंग लगने के लिए जरूरी है कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये वो जगह ढूंढेंगे जहां पे ऑक्सीजन हो और साथ में वाटर हो। तो जहां पे इनको ऑक्सीजन और वाटर मिल जाएगी वहां पे क्या होगा, वहां पे ये 4 इलेक्ट्रॉन उस ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2H2O बना देंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसकी रिडक्शन हुई है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो क्योंकि इस जगह पे रिडक्शन हुई है, रिडक्शन जो है हमेशा कैथोड पे होती है, तो इस वजह से इस रीजन को हम कहते हैं कैथोडिक रीजन। तो ये कैथोडिक रीजन है। यह 4 हाइड्रोजन आयन कहां से आए, ये आते हैं कार्बोनिक एसिड से, H2CO3 से, जो एनवायरनमेंट के अंदर वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से बनता है। तो अभी तक जो ओवरऑल अगर हम रिएक्शन देखें तो क्या रिएक्शन हुए हैं, सबसे पहले जो आयरन था वो कन्वर्ट हुआ आयंस में, उसने 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किए एनोडिक रीजन पे। कैथोडिक रीजन पे क्या हुआ कि वो जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुए और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे और पीछे क्या बचा हमारे पास कि आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये आयरन के आयंस में कन्वर्ट हुए और साथ में बन गया वाटर। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास फेरस के आयंस बचे हैं, ये फेरस के आयंस जो हैं ये जंग में किरदार अदा करेंगे उसके बनने में। तो ये आयरन के आयंस क्या करते हैं, फेरस आयंस क्या करते हैं, ये फेरस आयन जो हैं ये वाटर में और ऑक्सीजन वाली जगह को ढूंढते हैं जहां पे इनको वाटर और ऑक्सीजन मिल जाए। तो जहां पे इन आयंस को वाटर और ऑक्सीजन मिल जाती है ये वहां पे उनके साथ मिलते हैं और एक साल्ट बना देते हैं Fe2CO Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। तो ये जो फेरिक ऑक्साइड है डॉट NH2O, इसी को हम जंग कहते हैं। तो ये जो है जंग लगने का इस तरह से प्रोसेस होता है। तो फेरिक जो आयंस हैं, फेरस के आयंस, ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलते हैं और फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसी फेरिक ऑक्साइड को हम रस्ट कहते हैं। अब जिस जगह पे रस्ट होता है वो जगह जो है वो पोरस हो जाती है और इस वजह से मजीद जो है वो जंग लगने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो एक दफा जब लोहे को जंग लग जाता है तो अगर उसकी केयर ना की जाए तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां से जो पूरी आयरन की शीट है वो तबाह हो जाएगी। तो ये रस्टिंग का प्रोसेस है, इसे अच्छी तरह से याद करें। थैंक यू।